तो मैं संघ के आदेश का पालन करने जा रहा हूं। वी द पीपल समण संघ। वी द पीपल हम भारत के लोग, हम भारत के आम लोग, जिसका बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका के माध्यम से इस देश को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आह्वान किया है। और 5 मई 2021 से वी द पीपल के नाम से हमने शुरुआत की और आगे बढ़ते बढ़ते आज हम 2 साल 1 महीने बाद वी द पीपल समण संघ पे रोजाना बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, 10 सुनहरे नियमों पर विचार विमर्श करते हैं, उनको रोज दोहराते हैं, आपस में बात करते हैं। वी द पीपल हम SC ST OBC और धार्मिक रूपांतरित SC ST OBC से रूपांतरित अल्पसंख्यक इस देश को बाबा साहब के सपनों के अनुरूप बनाना चाहते हैं। 120 करोड़ लोग इसमें लगभग शामिल हैं और जिनको समण कहा जाता है, उनकी पहचान समण के रूप में पुरातन समय से चली आ रही है, जिसको हमने दोबारा से याद किया, पहचाना, उसके महत्व को समझा है। ये लोग जिनको समण कहते हैं, समता में रहने में विश्वास करते हैं, न्याय, समानता, भाईचारा की व्यवस्था में रहने में विश्वास करते हैं, जो कि भारतीय संविधान की धारा 340, 341, 342 के अनुसार SC ST OBC कहलाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं चाहते, वो इसके उलट चरित्र के लोग हैं, जो समानता में विश्वास नहीं करते, न्याय में विश्वास नहीं करते, भाईचारा में विश्वास नहीं करते, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता में तो बिल्कुल भी नहीं। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी जोरों से चल रही है, जिसको देखकर बड़ा मन खट्टा भी रहा काफी देर। मध्य प्रदेश की घटना है। तो ये सब जो है, ये दमन व्यवस्था के कारण हो रहा है, जिसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं। और देश में दमन व्यवस्था के लोग बार बार ऐसा न कर पाए, इसके लिए हमने वी द पीपल समण संघ की शुरुआत की है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हमारा समण संघ मजबूत था, तो हम गौरवशाली इतिहास के मालिक थे। ये देश विश्वगुरु था, हमारी संस्कृति महान थी, ये देश सोने की चिड़िया था। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश की छवि बहुत ही अच्छी थी, सुंदर थी। और ये सब था तो समण संघ के कारण ही था। और हमारा ये
गौरवशाली इतिहास भगवान बुद्ध के काल से पहले, भगवान बुद्ध के काल के समय और उसके बाद भी लगभग 150-200 साल तक ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हुई, परिस्थितियां बदली, या समणों की स्वयं की लापरवाहियां रही, समण संघ टूटा, 6743 जातियों में बटे और हमारा गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कठिनाइयों भरा जीवन जिया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, अंग्रेजी शासन काल में दोबारा से जिसको हमसे छीन लिया गया था, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सब जो खत्म हो चुका था, उसको मिलने की शुरुआत दोबारा 1813 से शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हुई, जिसको महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले व उनके समय से लेकर उनके बाद तक जितने भी महापुरुष महासमण आए, उन्होंने इस दिशा में अधिकारों को दिलाने में काफी मेहनत की, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जो व्यवस्था महासमण भगवान बुद्ध के काल में थी, उसमें दोबारा से लौटने के प्रयास शुरू हुए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कठिन मेहनत के कारण, उनके त्याग और तपस्या के कारण, उनके बलिदानों के कारण हमें अधिकारों का मिलना शुरू हुआ। प्रतिनिधित्व का दरवाजा आरक्षण के माध्यम से खुला, हम लोगों का कुछ आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से 9-10 सालों से ये जो थोड़ी सी तरक्की हुई थी, आर्थिक विकास हुआ था, इसके ऊपर भी ग्रहण लगना शुरू हो गया। और आज हालात ये हो गए हैं कि हमें और हमारी पीढ़ियों को वापस उसी काल में घसीटने की, उसी काल में भेजने की तैयारियां जोरों से हो रही हैं, जब हमारा जीवन नरक से भी बदतर हमारे बुजुर्गों का जीवन बना दिया गया था। आज शिक्षा के अधिकार समाप्त प्राय किए जा रहे हैं। शिक्षा नीति नई बनाकर उसे लागू करके रोजगार के जो अवसर हैं वो समाप्त किए जा चुके हैं। परोक्ष रूप से रोजगार खत्म, आरक्षण खत्म हो चुका है। और न केवल ये, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और प्रतिष्ठा और अवसर के जो दरवाजे हैं वो भी बंद हो चुके हैं। तो इन हालात में हम देखते हैं कि हमारा ये दुर्गति होने का जो कारण क्या है, कि हमारा समाज जो कभी समण समाज था, एकत्रित समाज था,
संघवाद में रहता था, व्यक्तिवाद से कोसों दूर था, वो 6,743 जातियों में बंटकर टुकड़े टुकड़े होकर सारी सामाजिक शक्ति समाप्त कर चुका है। और उसके बाद हमारे अधिकारों को प्राप्त कराने के नाम पर, अधिकारों को बचाने के नाम पर, संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है, उसको बचाने के नाम पर हमने 29 लाख संगठन बना लिए, जिससे समाज के 29,06,743 टुकड़े हो गए और अधिकारों को बचाने के, अधिकारों को प्राप्त करने के जो अवसर थे और अक्षीण होते चले गए। लेकिन फिर भी हमें चिंता नहीं है। हम सोचते हैं जिन लोगों ने अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया, जो फिलहाल ऐशो आराम से रह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इसी तरह मौज करते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमने बहुत पैसा कमा रखा है। इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है बहनों भाइयों। इसमें भलाई है मन को। कितना भी अमीर बन गया, कोई कितना भी धन कमा चुका, लेकिन ये सब ऐसे नहीं रहेगा हमेशा, ये सब समाप्त होने वाला है। अगर हम जुड़े नहीं तो, अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये सब समाप्त हो जाएगा। हमें वी द पीपल समण संघ का जो कार्य है उसको हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, हमारी दिनचर्या में इसको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो संघ में है वो सुरक्षित रहे हैं, ये इतिहास बताता है। और समण संघ प्रकृति के नियमों से प्रेरित होकर बना है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है और इसकी स्थापना प्रकृति द्वारा की गई है। जैसा हम देखते हैं, रोजाना बात भी होती है, जंगली जानवर झुंड में रहते हैं, जंगली पेड़ झुंड में रहते हैं और प्रकृति के जितने भी अवशेष हैं वो सारे झुंड में रहकर ही सुरक्षित हैं। और इनमें से जो भी अकेला पड़ा उसका शिकार हो जाता है। इन्हीं बातों से, प्रकृति के इन्हीं नियमों से प्रेरित होकर संघ का निर्माण हुआ है, समण संघ का निर्माण हुआ है। और मनुष्य ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समण संघ का निर्माण किया और उसको इसका फायदा भी मिला, लाभ भी हुआ। और न केवल मनुष्य को लाभ हुआ बल्कि पूरे देश को भी लाभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका लाभ दिखाई दिया और देश की छवि में चार चांद लगे। और ये देश समण संघ की वजह से ही महाभारत कहलाया। जब इस देश का हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इत्यादि आदि कई देशों के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे और ये सब हो पाया महान सम्राट अशोक काल में समण संघ के नियमों का पालन करने की वजह से। लेकिन आज भारत बनकर रह गया है देश और आगे भी ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं, इसमें संदेह है कि आगे और विघटन नहीं होगा। इन परिस्थितियों में
हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर बचना है, हमें अगर हमारी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाना है, तो हमें वी द पीपल समण संघ में रात दिन मेहनत करके इसको मजबूत बनाना होगा। और वी द पीपल समण संघ के समण संघी रात दिन इस प्रकार की मेहनत कर भी रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रोजाना 8 से 11 बजे तक जूम पर मीटिंग होती है। बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें हमारे प्रज्ञावान साथियों द्वारा दी जाती हैं, जिससे बहुत लाभ हमें मिल रहा है, बहुत नई जानकारियां हमें मिल रही हैं। और वी द पीपल समण संघ के इन्हीं कार्यों की वजह से कुछ उम्मीदें बनती जा रही हैं कि हम जो है शायद हम बच जाएंगे, हमारी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचा लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को अलग अलग शहरों में संगतियां लगती हैं। वो संगतियां छोटी छोटी, उससे बड़ी और बड़ी से बड़ी भी लग रही हैं। और हर साल एक राष्ट्रीय स्तर की संगति भी लगती है, दिल्ली में लग चुकी है 2 बार। उसमें हम आपस में बात करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए हम जो है एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, सलाह करते हैं। और समण संघ की वजह से हमें एक नई चीज की जानकारी जो मिली, वो ये मिली कि हम समण संघ में आने से पहले शनिवार को मनहूस समझते थे, और समण संघ में आने के बाद हमें पता चला कि शनिवार हमारा शुभ है, शुभ शनिवार है। इस दिन हमारे बुजुर्ग सन्निपात बाहुल करते थे और अपनी सुरक्षा को शतक दंड साथ रखते हुए सुनिश्चित करते थे। ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और नई जानकारी सिद्ध हुई, जिस पर हम अब दिन रात मेहनत करके कार्य करते हैं और अधिक से अधिक संख्या में समण बहनों भाइयों को जोड़ने का हम प्रयास भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और समय समय पर विशेष अवसरों पर हम ये आह्वान करते हैं कि जूम पोर्टल पर आज हम 500 का आंकड़ा पार करेंगे, और हमने ऐसा किया भी है, कई बार किया है और हम आगे भी करेंगे, और जिसमें हमें बहुत फायदा होता है। उसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक परिवार के रूप में महसूस करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि पूरा देश और पूरा संसार हमारा भाई है, हमारी बहन है। तो ये अपनापन, ये आत्मविश्वास हमारे अंदर वी द पीपल समण संघ की वजह से ही आया है। और कुछ लोगों द्वारा जिनका चंदा, खर्ची पर्ची, पद प्रतिष्ठा, मंच माला माइक प्रभावित हो रहा है, वो एक अभियान सा चलाकर समण संघ के विरुद्ध में माहौल बना रहे हैं। तो हमें उन बातों की परवाह नहीं करनी है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये मेरा दावा है कि हमें अंततः जीत मिलेगी, हमारी विजय होगी। और एक समय आएगा, उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा और उन्हें अपनी सोच बदलकर, अपने रास्ते बदलकर समण संघ में सम्मानित होना होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि हम बहुत ही सोच समझकर बनाए गए, बहुत ही विचार विमर्श के बाद बनाए गए, बहुमत के आधार पर बनाए गए 10 गोल्डन नियम का पालन करते हुए समण संघ में काम करते हैं, जिनको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। बल्कि उन लोगों ने तो इससे, इन 10 नियमों से डरना शुरू कर दिया है। उनको बड़ा भय लगा रहता है और आमने सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन नियमों को झुठला सके या इनमें कोई कमी निकाल सके। सोशल मीडिया पर ग्रुप्स में कुछ का कुछ लिखते रहते हैं, कोई बात नहीं। जब हम उनको प्रश्न पूछते हैं, उनके ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, तो उनसे जवाब नहीं बनते। और जिसका परिणाम ये है कि मैंने जिन संगठनों में, जिन साथियों के साथ 30-32 साल से काम किया, वो लोग, अभी एक ग्रुप था हमारा, उसमें से मुझे रिमूव किया गया और मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा सुकून महसूस हुआ कि ग्रुप इतने ज्यादा हो गए कि इनको देखना संभव नहीं हो पाता है। तो हम वी द पीपल समण संघ के ग्रुप को अच्छी तरह देखें, उनका पालन कर सकें, यही बहुत है हमारे लिए। और इससे हमें ये विश्वास भी हुआ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि विरोध उसी काम का होता है जो सही होता है। जो लोग सही दिशा में चल रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, उनका ही विरोध होता है। ये इस बात को इंगित करता है। मैं सभी बहनों भाइयों से ये कहना चाहता हूं, काफी बहनों भाइयों के रोज सवाल सुनने को मिलते हैं कि हम बहुत लोगों के पास लिंक भेजते हैं, बहुत लोगों को हम कहते हैं, पर वो जुड़ते नहीं है। अपनी तरफ से अपना कार्य करते चले जाएं और केवल ग्रुपों में लिंक डालने से बात नहीं बनती बहनों भाइयों। हमें रोजाना सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो भी संभव हो पाए, कम से कम 1 घंटा समण संघ के लिए अपने बहनों भाइयों से बात करने के लिए फिक्स करना होगा। और जब आप बात करेंगे सहनशीलता से, आदर के साथ, प्यार से, तो ऐसी बात नहीं सफलता मिलती है। बहुत साथी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये जरूरी तो है हमारे लिए, ये कार्य तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, ये तो मैं मानता हूं। मैंने दिल्ली में एक हमारे पुराने साथी हैं बामसेफ से, उनसे बात की और सुधीर राज सर को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनका डिस्कशन भी कई बार उनसे हुआ है। तो बोलते हैं कि आप गुणपाल जी काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समण संघ काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
हमें निकम्मा कहा जा रहा है, हम निकम्मे घोषित हो चुके हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। कई बार जब कोई जिद्दी बच्चा बार बार कहने पर कहना नहीं मानता तो उसको थोड़ा सा कह भी दिया जाता है, थोड़ा झिड़क भी दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे से प्यार नहीं होता। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हमें अपने उन साथियों के साथ, उन संगठनों के साथ संवाद बना के रखना है, उनसे बात करते रहना है। विरोध के बावजूद भी हम उनसे बात करते रहेंगे। ये आत्मविश्वास, ये दृढ़ निश्चय मैं आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं और मैं ऐसा करता भी हूं। और एक समय आएगा वो हमारे साथ आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं। वो समायोजन भी करेंगे आपस में। वो ये ठीक बात है कि अब समय कम है हमारे पास, उनको हम इस चीज का एहसास कराएंगे कि साथियों हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए आप लोग जो है ना, समण संघ को मजबूत बनाने के लिए आपस में सहयोग, समन्वय और समायोजन जो भी संभव हो उसको करें और अपनी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचा लें। इस तरह से हम उनसे बात करते हैं और करते रहेंगे। और समण संघ को हम इतना मजबूत बना देंगे जितना ये भगवान बुद्ध से पहले था, भगवान बुद्ध के काल में था, महान सम्राट अशोक के काल में था, और उसके बाद 150-200 साल तक भी रहा है। हम निराश नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं और रात दिन इसमें लगे रहेंगे। हमें वी द पीपल समण संघ को अपने दैनिक कार्यों में शामिल करना है, दिनचर्या में इसको हमने शामिल करना है। और हमें विश्वास है कि ऐसा हम जरूर कर पाएंगे। हम ये सब जातियों का 6,743 जातियों का अंत करेंगे, क्योंकि हमने नियम ऐसे निर्धारित किए हैं, जातीय अभ्यास कभी नहीं। हम संघवाद में रहेंगे, व्यक्तिवाद को हम खत्म कर देंगे, राजा रानीवाद हम समाप्त कर देंगे और संघवाद जो है ना हम स्थापित करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम दिन रात अगर मेहनत करते रहे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी और हम जो है अपनी भावी पीढ़ी को गुलाम होने से भी बचा लेंगे और हम बचेंगे। और यदि हम बचेंगे तो हमारा संविधान भी बचेगा, क्योंकि खतरा हमको है, संविधान को खतरा नहीं है। संविधान तो एक किताब है जो नियमों का, कानून कायदों का एकत्रण उसमें है, लेकिन संविधान ये जरूर कहता है कि यदि आप 50% से अधिक इकट्ठे होकर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सारे अधिकार प्रदान करूंगा। बहुत से साथी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपका नेता कौन है? हम कहते हैं हमारा कोई नेता नहीं है, समण संघ का समण संघ ही नेता है। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई इसमें विशेष वीआईपी वीवीआईपी नहीं है, यहाँ सब समान है। हम लोग काम करते हैं
बराबरी की भावना रखते हुए हम लोग रविवारी मीटिंग करते हैं, साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, या राष्ट्रीय स्तर की कोई भी संगति करते हैं, तो हम सभी एक समान होकर बैठते हैं। सभी या तो नीचे बैठते हैं, या अगर कुर्सियों पे बैठते हैं तो प्रत्येक समण संघी उसका जो किराया है वो वहन करता है। समण संघ में अगर हम बाहर कहीं जाते हैं मीटिंग करने, संगति करने, और किसी साथी की गाड़ी में अगर शामिल होकर जाते हैं, तो उस पर जो खर्चा आता है उसको हम आपस में बांट लेते हैं। और खाना हम जो है अपने घर से लेके आते हैं, और सारे इकट्ठे बैठकर एक जगह बैठकर सारा खाना मिलाकर बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंसते हुए वो खाना खाते हैं। और बल्कि रोजाना की अपेक्षा उस दिन ज्यादा खाते हैं। तो हमारा ये जो कार्य चल रहा है, इससे आपस में जो सहयोग करने की भावना है, प्यार की भावना है, वो बढ़ रही है। हम परिचित हो रहे हैं आपस में दूर दूर तक। एक राज्य से दूसरे राज्य के समण संघियों से, पूरे देश के समण संघियों से, दूसरे देश में रह रहे समण संघियों से हम परिचित हो रहे हैं। और जब हमें कोई आपस में कार्य पड़ता है तो वो कार्य हमारे तुरंत हो जाते हैं। चाहे हम घर बैठे कहीं भी हमारे बच्चे को मदद दिलवानी है, कहीं भी हमारे रिश्तेदार को, परिवार को कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो हम आपस में बहुत जल्दी एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में हम मदद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो सबसे पहला फायदा तो यही हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जुड़ और जोड़कर क्या मिलेगा, समण संघ में क्या मिलेगा। तो जो तुरंत होने वाला जो फायदा है वो तो ये है। और उसके बाद हमारा, क्योंकि रोजाना हम बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, तो बुद्ध की बात करते हैं तो हम प्रज्ञाशील बन जाते हैं। धम्म की बात करते हैं तो हम शील और सदाचारी बनते हैं। और अगर हम संघ की बात करते हैं तो संघ जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य है, उससे हम ताकतवर बनते हैं। उससे हमारी सामाजिक ताकत समुचित रूप से इकट्ठी होती है और हमारी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो मेरे विचार से ये फायदे कोई कम फायदे नहीं है। जितने भी अधिकार हमारे चले गए और जो अधिकार आगे जाने वाले हैं, वो सारे समण संघ में काम करने से बचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहनों भाइयों, हमें ज्यादा देर न करते हुए रात दिन मेहनत करके जुड़ना है, जोड़ना है और बचना है। जुड़ेंगे तो बचेंगे और बचेंगे तो जीतेंगे। आज जुड़ेंगे, आज बचेंगे, आज जीतेंगे। कल जुड़ेंगे तो कल बचेंगे और कल जीतेंगे। और ज्यादा देर कर दी तो शायद हमें जुड़ने का, बचने का और जीतने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए गंभीरता से हमें वी द पीपल समण संघ के कार्य को करना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, समणों को सुखी करना, उनका विकास करना, उसको हमें प्राप्त करना है।
और भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य रोकना चाहूंगा। इस वक्तव्य में यदि कोई मुझसे त्रुटि रह गई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।